जो चीन तो मैं कहती नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी से जिसका मुखिया शी जिनपिंग है, इससे हम फिलहाल निकटता कर रहे हैं एक आपात स्थिति के कारण। आपात स्थिति क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? एक इलीगल नेशन स्टेट। जो इलीगल नेशन स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे ही अपने लोग कहते हैं तो ध्यान में आता है ये गोरे लोग, एंग्लो सेक्शन लोग, यूरोप से आए लोग। तो ये तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को मार के, काट के, नरसंहार करके, दुनिया भर की जो यहाँ के देशों से ट्रीटी थी, उन ट्रीटीज को तोड़ के जबरदस्ती कब्जा कर रखे। कब से कर रखे हैं? कुछ हिस्से पर 150-200 साल से। 1776 ये अपना बताते हैं। तो 1776 में तो अटलांटिक के कोने पर एकदम जरा से थे। इनको प्रशांत महासागर यानी कैलिफोर्निया तक आते आते तो 19वीं शताब्दी का अंत आ गया। यानी एक इलीगल नेशन स्टेट में जो अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जो हरकतें कर रहे हैं उनको कहा जा सकता है उलूल जुलूल हरकतें। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ भाई? 1945 से 2025 भी अगर हम लोग जोड़े, करीब 80 साल में, 80 साल में जिसको ये लोग WEST वेस्ट कहते हैं, यानी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसी का हेड ऑफ द स्टेट तो छोड़िए, महत्वपूर्ण स्टेट पर्सोनल भी इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है। किस तरह की हरकतें? 20-25 साल से अमेरिका का विभिन्न विभिन्न विभाग, जिसको मैं मोटमाट विदेश विभाग कह रही हूँ, केवल विदेश विभाग नहीं है, पेंटागन है, CIA, राम जाने क्या क्या है, ये सब मिलके भारत को सोवियत रूस से दूर करके अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों प्रयास कर रहे हैं? प्रयास ये इसलिए कर रहे हैं कि 90 के बाद, यानी पिछले 30-35 साल में इनको लगा, धीरे धीरे लगा, लेकिन 2000 से तो पक्का ही लगा, यानी पिछले 25 साल से, कि इनको ये कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चीन चीन हम लोग कहते हैं, इससे निपटना है। क्यों निपटना है? ये इन्हीं की सहायता से, बल्कि सहायता भी गलत शब्द है, इनके द्वारा खड़ा किया गया, लेकिन जरा ज्यादा बड़ा होकर खड़ा हो। और इस अवधि में, यानी 1990 से आज तक 35 साल, या 2000 से आज तक यानी 25 साल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी ढलान पर है। तो जो पहले इतना ऊंचा नीचा था, वो करीब करीब इनके दृष्टि में यहाँ पर आने का मामला है। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये ताइवान को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है। ताइवान को कंट्रोल में लेने का बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। ताइवान को कंट्रोल में लेने से इस कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसको हम लोग चीन कह रहे हैं, स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो किसी भी तरीके से ये जिसको चीन कह रहे हैं, जो वस्तुतः कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न तो ताइवान पर कब्जा करने देना चाह रहा है, और न वो सागर जो ताइवान का सागर है, फिलीपींस का सागर है, इंडोनेशिया का सागर है, चंपा यानी वियतनाम का सागर है, श्याम यानी थाईलैंड का सागर है, जिसको ये सबों ने एक नया नाम दे दिया, साउथ चाइना सी। चीन तो कभी साउथ में था ही नहीं। चीन की कोई मैरीटाइम एक्टिविटी, जिसको साउथ चाइना सी कह रहे हो, इस सी में तो था नहीं।
ये तो या तो प्रशांत महासागर है या हिंद महासागर है या दोनों का संगम है। तो इस क्षेत्र में जिसको चीन कहते हैं, उस कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल करने के लिए इस इलीगल नेशन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत की बड़ी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? भारत की स्थिति के कारण। भारत की स्थिति क्या है? हिंद महासागर के बीच में है। जापान उधर, साउथ चाइना सी या आपद धर्म हम बता रहे हैं और उलूल जलूल बता रहे हैं। तो क्या है कि भाई ताइवान पर कब्जा न करे, साउथ चाइना सी में प्रभावी न हो। इनकी अभद्र भाषा में ये कम्युनिस्ट पार्टी अपनी औकात में रहे, तो इसको औकात में रखने के लिए या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैरीटाइम पावर यहाँ लगे, या सब थोड़ा थोड़ा कर ले। थोड़ा जापान कर दे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया कर दे, थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर दे और थोड़ा भारत कर दे। इसी को ये लोग क्वाड कहते हैं, चार। भारत को क्वाड में लाने के लिए बड़े दिन से एक इलीगल नेशन स्टेट का पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पूरा गवर्नेंस, पूरा शासन प्रशासन, मिलिट्री और इंटेलिजेंस का अधिष्ठान बड़ा मेहनत कर रहा था पक्ष में लाने के लिए। 2014 में भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आया तो ऐसा लगने लगा मानो बड़ा अच्छा मैत्री है, क्योंकि इनको किसी से शत्रुता करने में रुचि नहीं थी। जो मैत्री कर रहा है मैत्री करो। क्यों इनका ऐसा था? भारत के उत्थान के लिए, सर्वांगीण उत्थान के लिए हम सबका योगदान स्वीकार करते हैं और हम किसी से भी शत्रुता या खींचातानी में शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं। तो ये 2014 में जो भाजपा सरकार आई, जो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आई, इसकी खासियत क्या थी? इसकी किसी से शत्रुता नहीं है। अब जबरी आके कपार पे चढ़ जाओ तो मार देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो गलवान में किया, जो पाकिस्तान में किया, यही दो आए। और ये दोनों भी हमारे पड़ोसी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के कारण घर के भीतर का झगड़ा है। तिब्बत हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, ये दोनों भारत है। भारत में एक तरफ एनिमी स्टेट बना दिया और एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी को ले आके घर में बैठा दिया। एनीवे, तो मोदी जी को घर रखना है। घर में उत्पाती समूहों को फॉरेन गवर्नमेंट, उत्पाती समूह को कंट्रोल किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से। लेकिन जब घर में आप एनिमी स्टेट खड़ा कर देते हैं तो उसके पास आर्मी आ जाती है, वो सॉवरेन पावर बन जाता है और सॉवरेन पावर बनते ही हमारे घर में दुनिया भर के लोगों की दखलंदाजी हो जाती है। मोदी जी को ये सब झंझट दूर करना है। तो 2014 से अभी कल तक ये प्रतीत हो रहा था कि बहुत घनिष्ठता है और ये प्रतीत होना सुंदर है, अच्छा है। लेकिन अचानक ये जो उल जलूल हरकतें हो रही हैं, अब मैं मेरे मन की बात कह रही हूं। भाई अमेरिका का डाउनफॉल हो रहा है, ये सच है। लेकिन सारे डाउनफॉल के बाद भी वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वो अकेले कई ग्रुप के ऊपर भारी है। ये दो कारण बता रहे हैं, डॉलर, और मैं तो केवल एक कारण बता रही हूँ, मिलिट्री। अभी अमेरिका से उसकी मिलिट्री सैन्य शक्ति को आप हटा लीजिए, सारे देश डॉलर फॉलर तो 2 मिनट में निपटा देंगे। डॉलर फॉलर को बुद्धिमानी से धीरे धीरे निपटा रहे हैं। उसका केवल एक कारण है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री माइट। तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री माइट इस गिरते हुए अवस्था में भी संसार में बहुत भारी है। किसी एक अकेले देश के लिए या एक ग्रुप ऑफ देश के लिए उससे उलझने का मतलब है एक तरह से अपना विनाश। और भी पचासों महत्वपूर्ण मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आज कोई भी मुकाबला या तोड़ नहीं है, ये तथ्य है। तो फिर ये अचानक ट्रंप महोदय को क्या हो रहा है? क्या कारण है कि ट्रंप महोदय, जो खबर आ रही है कि साहब पुलवामा अटैक में वही थे और ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा चोट उनको लगी है, तो भाई गिरती हुई अवस्था में यदि तुमको राज्य करना आता है तो संसार के मजबूत उभरते हुए सूरज, उभरते हुए ताकतों के साथ मित्रता रखनी होती। और ट्रंप कर क्या रहे हैं, या यूरोप क्या, अमेरिका क्या कर रहा है? पहले बेमतलब रूस से झगड़ा मोल लिया। जब 1990 में यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद जो बहुत सी संधियां हुई उसमें तय हुआ था कि भाई अब रूस के लिए नाटो, यूएसएसआर के लिए नाटो बना था, यूएसएसआर समाप्त हो गया तो नाटो की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई। तो ये नहीं कहा संधि में कि नाटो को भंग करो उसी प्रकार जैसे वार्सा पैक्ट भंग हो गया। केवल ये कहा कि देखो भाई नाटो का प्रसार मत करना। कहा प्रसार मत करना? बचे हुए रूस के सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने, ये लगातार करते। भाई तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो मिलिटरली शांत रहना पड़ेगा। या तो किसी को सल्टा दो या चुप रहो, छेड़ो मत। छेड़ने से तुम पर कांस्टेंट प्रेशर है। तो यूक्रेन वाली लड़ाई जबरदस्ती की लड़ाई थी, इस पर कभी विस्तार से धर्म मीमांसा पर मैं करूंगी, शैलेंद्र भैया करेंगे, हम तीनों जने मिलके करेंगे। तो तुमने रूस से भयंकर झगड़ा मोल ले रखा है। चीन से, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तुमने चीन से भयंकर झगड़ा मोल ले रखा है। जापान तुम्हारा मित्र कैसे होगा भाई? 2 एटम बम तुमने डाला है, उसके बावजूद वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। तुमने धोखे से जापान के राजा को कंट्रोल में करके दुनिया भर का कांड किया और जापान को डीमिलिटराइज्ड रखा है। भाई कोई भी ये सब भूलता नहीं है। अगर तुम सोचते हो कोई भूलता है तो भाई तुम लोग अजीब पगले टाइप के प्राणी हो। तो इन सबसे झगड़ा है। तो रूस और फ्रांस तुमको दो कौड़ी का गिनते नहीं है, क्योंकि रूस और फ्रांस का समझ क्या है कि हमारे देश के कंगले, भूखमरे, अपराधी, धक्का खा के, लात खा के यहाँ से भगाए गए, वो जाके वहां बसे हैं, तुम हमारी बराबरी कैसे कर रहे? अब वो झुकते हैं क्योंकि 45 तक 2 यूरोपियन लड़ाई, जिसको ये वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जर्मनी ने इनका कचूमर निकाल दिया। तो ये उसके रहमो करम पर है। लेकिन मजबूरी में जो रहमो करम में होता है वो मित्र तो नहीं होता है। और 45 के बाद अनेकानेक मामलों में इनका यूएसए से भिड़ंत होता रहा। चलो होता रहा है। ट्रंप आए दूसरी बार और आते ही उन्होंने हल्ला शुरू किया कि हम नाटो का खर्चा क्यों करें। हम इन भिखमंगा कहा कि नहीं कहा नहीं पता, लेकिन भाषा, मुद्रा, आजकल वहां बॉडी लैंग्वेज का बड़ा पढ़ने का रिवाज है, एकदम तिरस्कार यूरोप के लिए।
और ये यूक्रेन वाले मामले में तो भयंकर रस्साकसी हो गई। अफ्रीकन हेड्स ऑफ स्टेट को तुम ऐसे चढ़ा रहे हो, लैटिन अमेरिका वालों को तुम ऐसे चढ़ा रहे हो, तुम्हारे अपने देश में वो रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो हैं, तो जो बिडेन और कमला हैरिस और ओबामा वाले तुम्हारे कंठ पर ऐसे बैठे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल का झंझट ऐसा इतनी तरह बुरी तरह चला हुआ है, तो ऐसे में किसी कोने से एक उभरती हुई ताकत भारत, और अब तो मध्याह्न का सूर्य यानी मिड डे का सूर्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी से उलझना, तो जैसे कोई काल ही सिर पर आकर बैठ गया है। लेकिन रावण के भी काल आकर सिर पर बैठा था, तो उसको तो नष्ट होना है, लेकिन इस नष्ट होने की प्रक्रिया में अन्यों के लिए भी बड़ा बड़ा आपदा विपदा विनाश संकट तो आएगा, यद्यपि उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होगा। तो भारत ने जहां लाखों साल से राज्य की परंपरा है, तुम लोग जो लगा रखे हो 5,000 साल का हमारा क्या सांस्कृतिक इतिहास है। अरे संस्कृति नाम का शब्द भारतीय वांग्मय में नहीं है रे। नहीं नहीं, 5,000 साल नहीं, 10,000 साल है। अरे 50,000 साल तो यूरोप की आर्कियोलॉजी कह रही है, भारत नहीं, पूरा जम्बू द्वीप यानी पूरा एशिया ऐसा ही था रे मूर्ख। तो मैं लाखों साल कह रही हूँ अपने कालगणना और अपने साहित्य के आधार। तो इसमें क्या है, दो शत्रु हैं भारत के सामने वर्तमान में, ये कम्युनिस्ट पार्टी। चीन तो हमारा शत्रु है ही, चीन तो हमारा मित्र है, हमारा चेला है, हमारा अधीनस्थ है, हमारा करद है। कम्युनिस्ट पार्टी हमारी शत्रु है। और अभी अभी 20-25 दिन पहले तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है भारत की सीमा तो केवल तिब्बत से मिलती, अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से मिलती है और भारत के किसी भी राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती। यानी एक झटके में हमने कम्युनिस्ट पार्टी को उसके बॉर्डर तक पहुंचा दिया और तिब्बत की स्वाधीनता नहीं, तिब्बत भारत का अभिन्न अंग है, ये घोषित कर दिया। तो अभी महीना नहीं बीता है, दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने धर्म मीमांसा पर इस पर एक वार्ता भी की थी। तो अब चूंकि भारत का मतलब कांग्रेस पार्टी मत निकाल लीजिएगा, भारत का मतलब 1947 से 2014 -5 साल अटल बिहारी वाजपेयी, उसको भारत मत कहने लग जाइएगा। वो भारत के शत्रु, भारत राष्ट्र, भारत देश से द्रोह करने वाला झुंड। तो भारत में जो राज्य करने की पुरानी परंपरा है, राजनीति की परंपरा है, जब आपातकाल हो तो चीन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी बड़े सारे स्कोर सेटल करने हैं अमेरिका से, और उसको पता है यदि भारत क्वाड वाड में नहीं गया तो ताइवान तुम लोगों को भारी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है मोदी जी ताइवान वाला मामला छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वो जो भारत की जीडीपी का 1.5% जो जाता वाता था अमेरिका, उस पर कुछ टैरिफ वैरिफ है, वो 1.5% में भी सर्विस सेक्टर पर टैरिफ नहीं है। जो मेरे थोड़ा समझ में आया है तो फार्मास्यूटिकल पर भी टैरिफ नहीं है, यानी भारत के 100% में 0.25%, ½ % का जो सामान बिना बिके रह जाएगा उसको कहीं तो बेच ही देना है। तो भाई अगर इस कम्युनिस्ट पार्टी वाले चीन वाले को चाहिए तो तू ले ले भैया, और जिसको जिसको चाहिए वहां ले ले, बाकी हम घर में सल्टा लेंगे, डाइवर्सिफाई कर लेंगे, ये कोई बड़ा मामला नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है। और ध्यान दीजिए, रूस जो सोवियत रूस से टूटा, 17 टुकड़े अलग हुए, 3.5 साल से युद्ध कर रहा है,
अपने यहाँ की तरह 2.5 घंटे का युद्ध नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, और उसका जो सारा फॉरेन एक्सचेंज यूरोप और अमेरिका में था, इन टुच्चों ने, जेब कतरों ने जब्त कर लिया है। और इनका अनुमान था 2-4 हफ्ते में मामला निपटा देंगे, और इनकी ये दुर्गत हो गई कि जिसको इन लोगों ने वॉर क्रिमिनल घोषित किया था कि तुमको हम गिरफ्तार करेंगे, तब दुर्गति भी कैसी होती है। उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट देने के लिए, मतलब सामान्यतः प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उस देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अगवानी करने नहीं आता है, कोई दूसरा मिनिस्टर जाता है। यहाँ ट्रम्प बेचारा पहले से खड़ा है। तो तुम जिसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हो उसको तुम सलामी दे रहे हो अपने युद्ध वाले विमानों से, और उसके अगले दिन 7 आकर बैठ गए हैं कि देखो जी हुआ क्या है बताओ। और ये इन 7 यूरोप वालों को ड्रॉप करके किसी कमरे में जाके पुतिन से बतिया रहा है। तो भारत वालों को इस 1-1.5% जीडीपी वाले से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मच्छर काटता है तो थोड़ा खुजली आता है। मुझे भी अभी मच्छर ने काट लिया है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो कुल इतना कि आपद धर्म है। एक को सल्टाने के लिए 2 को बुला लिया। भाई अगर अमेरिका को सल्टाने में सब इकट्ठे हैं तो भारत के नेतृत्व को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलिए क्या करना है। भारत के नेतृत्व को किसी से शत्रुता नहीं है जब तक वो आके सिर पर सवार नहीं हो जाए, और सिर पर सवार हो जाए भारत का नेतृत्व, मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार, ये कहाँ मारेगी इसका अंदाज नहीं है। और शायद यही ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अब केवल एक चीज मैं बता रही हूँ जो मैंने आज शैलेंद्र भैया को बताया। अब मैं वो जो YouTube में 1-1 मिनट वाला आता है लंबा वाला, ऐसे ऐसे सरका के देखते रहते हैं, उसमें 10-20 नहीं कम से कम 100 मैंने देख लिया है। ट्रंप पर जो मजाक बन रहा, मजाक है कि असलियत मैं उतना समझती नहीं हूँ, कि कोई गोल्फ वोल्फ खेलने ट्रंप गए हैं, सफेद शर्ट है, सफेद पैंट है, और पैंट पर एक पीला धब्बा है, यानी उनका पेट खराब हो गया है, कुछ निकल गया है। मेरी कल्पना के बाहर है ऐसा संसार में किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट के लिए बना होगा। और 50 ये आ रहे हैं कि वो पेट की गड़बड़ी के कारण जो अपान वायु है वो इतनी बदबूदार है कि वो कह रहे हैं जी मेलोनिया उनकी पत्नी दूर जा रही है, उनका जो भी बड़े बड़े अधिकारी उनके आगे पीछे खड़े हैं वो नाक पे कपड़ा रख रहे हैं। और अभी ये जो 7 यूरोप के हेड ऑफ स्टेट गए तो इसका बता रहे हैं मेलोनिया अपनी आंख नचा रही है, तो फ्रेंच वाला दूर जा रहा है। मतलब अगर आपका अपने देश में अगर इस स्तर की स्थिति हो चुकी है, आपको बचाएगा कौन। अब भारत में देखिए जिन लोगों को मोदी जी से वास्तविक शिकायत है या तनातनी है, भाजपा से शिकायत है, तनातनी है, इस समय सब के सब दम लगा के खड़े हो गए हैं कि वाह भाई क्या बात है, मोदी जी झुके नहीं। तो ऐसे परिपक्व राजनैतिक नेतृत्व जो कल का मित्र पगला गया, अब ये सब मैं इन्वर्टेड कॉमा में बात कर रही हूँ, वो आज के शत्रु से भी बहुत मधुरता से पेश आ सकते हैं, और झूला तो झुलाए ही थे। तो इसका किसी को वहम नहीं होना चाहिए कि ये कम्युनिस्ट पार्टी हमारी या किसी की सगी है।
अरे ये अपने लुगाई की नहीं सगी है भाई, ये अपने पत्नियों को, अपने एकदम नजदीकियों को जिस क्रूरता से मारते हैं, अपने बेटों को, बेटी को, इनके लिए कोई सगा नहीं है, ये स्वयं के सगे नहीं है, ये जीवित मनुष्य को काट के खाते हैं, ये किसी के मित्र नहीं हो सकते हैं। तो हमारे सुनने वालों में किसी को तनिक भी आशंका नहीं होनी चाहिए कि ये नैकट्य से कोई हानि है। जब ये ट्रम्प मोदी माई फ्रेंड, मोदी माई फ्रेंड और मोदी जी ट्रम्प माई फ्रेंड कहने पर ये कमाल हो सकता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से तो भारत का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपद धर्म तो होता है, बाढ़ आती है तो सांप और नेवला दोनों एक डाल पर तब तक के लिए बैठ जाते हैं जब तक बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी बहेगा फिर निपटेंगे। जी, मेरा इतना ही कहना है।